हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में मेरे साथ हैं गौरव श्रीवास्तव, जो अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं और बीवाइज क्लासेज के रैंकर 2.0 बैच के स्टूडेंट हैं। और इन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट यानी क्लास 12th के साथ नीट 2023 एग्जाम में 680 स्कोर किया है। तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है जो अभी प्रेजेंट टाइम पे क्लास 12th में हैं और साथ में नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बार यानी नीट 2024 में टॉप रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि गौरव श्रीवास्तव ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए भी इंस्पिरेशन है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पूरा इंटरव्यू सुनने के बाद आपको खुद को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो गौरव भाई, हमें आप पे पूरा गर्व है कि आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर किया और अपने मम्मी पापा का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया। तो इसके लिए आपको पूरे बीवाइज फैमिली की ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ओके गौरव, आपने 680 स्कोर किया है। प्लीज आप एक बार मुझे ये बताएं कि आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या रहा। तो सब्जेक्ट वाइज स्कोर सब बायोलॉजी 345, केमिस्ट्री 165, फिजिक्स 170। वेरी गुड। बायो में 345 है, केमिस्ट्री 165 और फिजिक्स 170, यानी तीनों ही सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग थे। यस सर। तो इसके पीछे का राज क्या है? आपने जो 680 स्कोर किया है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? सर मैंने मोस्टली एनसीईआरटी को ही फॉलो किया था, स्पेशली बिफोर द एग्जाम। फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट्स में मैंने दो एनसीईआरटी ही मैंने मोस्टली पढ़ी थी। और आज नीट इज अ एनसीईआरटी बेस्ड पेपर, तो इसलिए मेरे मार्क्स का मोस्टली रीजन एनसीईआरटी ही है। ओके, मतलब आप अपने स्कोर का पूरा क्रेडिट ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी को देते हैं। यस सर। तो जो अभी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनको आप क्या रेकमेंड करोगे? इनको एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए या आउट ऑफ एनसीईआरटी भी प्रिपरेशन करना चाहिए, जो प्रेजेंट टाइम पे एग्जाम पैटर्न? सर प्रेजेंट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से सब एस्पिरेंट्स को मोस्टली एनसीईआरटी को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस ही आ जाते हैं। ओके, मतलब आपने जो देखा पूरा पेपर में लाइन बाय लाइन, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, एनसीईआरटी से ही आ रहा है। अगर बच्चा 12th के साथ एनसीईआरटी अच्छे से कर जाए तो आराम से नीट एग्जाम में टॉप में रैंक ला सकता है। यस सर। अच्छा, एक बार आप अपनी एआईआर और बताओ कितना था इस पे 680 स्कोर पे? सर 1704। ओके, 1704। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, आपने ऑफलाइन पढ़ाई की थी या ऑनलाइन पढ़ाई की थी? सर ऑफलाइन पढ़ाई की थी और बीवाई से ऑनलाइन किया था। तो बीवाइज में आपने केमिस्ट्री के लिए कौन सा बैच फॉलो किया था? सर रैंकर 2.0। ओके, रैंकर 2.0 से कुछ आपको हेल्प मिली थी? यस सर, स्पेशली वीकर सेक्शंस ऑफ केमिस्ट्री में रैंकर 2.0 से लेक्चर्स देख लेता था, उससे वो स्ट्रांग हो जाते थे कॉन्सेप्ट्स। वेरी गुड। अच्छा, आपको क्या लगा रैंकर 2.0 में? जैसे मैं बोलता हूँ मैंने एनसीईआरटी कवर करता हूँ, उसमें कवर्ड थी या नहीं थी? सर कवर्ड थी, पूरी एनसीईआरटी कवर्ड थी उसमें। जो एनसीईआरटी के मैं आपको कई बार येलो से लिखवाता हूँ, ये पॉइंट नोट कर लो, एनसीईआरटी का पॉइंट है, वहां से कुछ बेनिफिट हुआ आपको एग्जाम में? यस सर, जो ओके, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कई बार एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते स्किप हो जाते हैं, उससे हाईलाइट हो गए थे। वेरी गुड। अच्छा, एक ये बताओ, जैसे केमिस्ट्री का आपने बताया, अच्छा इसमें टेस्ट सीरीज भी आपने साथ में किया था क्या? यस सर, बीट और पारस टेस्ट सीरीज मैंने फॉलो किया था। ओके, टेस्ट सारे अटेम्प्ट किए थे? यस सर। अच्छे से अटेम्प्ट किए थे? यस सर। अच्छा, एक काम करते हैं, हम टेस्ट पे बाद में आएंगे, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि टेस्ट तो लास्ट पार्ट होता है बच्चों के लिए। सबसे पहले अपने को थियरी पढ़ना होता है, एनसीईआरटी पढ़ना होता है, रिवीजन करना होता है। इन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार खुद ये बताओ, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों का आपने प्रिपरेशन कैसे किया? मतलब आपका मेथड क्या होता था? सब बायो और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो मोस्टली मैंने एनसीईआरटी थ्योरी तो एनसीईआरटी से की थी। फिजिकल और फिजिक्स में एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स ज्यादा होते हैं, तो थ्योरी पोर्शन तो वंस एनसीईआरटी रीड करके हो ही जाता था। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में फॉर्मूला बुक बनाई थी, बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अच्छा, जैसे हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि आपने एनसीईआरटी को फॉलो किया और साथ में शॉर्ट नोट्स बनाए, और फिजिकल और फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपने फॉर्मूला बुक भी बनाई थी। यस सर। मतलब सारे फॉर्मूलाज को एक जगह अलग से लिख लिया था सभी चैप्टर के लिए। यस सर। ठीक है।
अच्छा, एक पॉइंट जो है, शॉर्ट नोट से आपको बेनिफिट मिला या नहीं मिला एग्जाम में? सर रैपिड रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं शॉर्ट नोट। जैसे आपने शॉर्ट नोट बनाए थे तो लास्ट टाइम पे कितनी बार रिवीजन कर दिया होगा? तो हर टेस्ट के पहले जो भी मैं टेस्ट हर दिन मैं हाफ एन आवर या 1 आवर में शॉर्ट नोट्स को डेडिकेट करता था। मतलब शॉर्ट नोट्स को जैसे बना रखे, करंट चैप्टर चल रहा है आपका, तो यस पीछे सर। के चैप्टर के शॉर्ट नोट्स साथ के साथ रिवाइज करते रहते थे, आधा यस सर। घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा ऐसे। यस सर। तो इससे आपको मतलब कनेक्ट रहता है पीछे का जो पॉइंट्स है सारे। यस सर। अच्छा, एक सबसे बड़ा इशू ये आता है शॉर्ट नोट्स बनाने का, सब बोलते हैं, मैंने एक बात नोटिस करी है, जितने भी इंटरव्यू में करता हूँ या जितने भी टॉपर बच्चों से मैं मिलता हूँ, वो ये बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यस शॉर्ट सर। नोट्स इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझ में आता है, हर टॉपर बच्चा बनाता है, हर अच्छा स्कोर करने वाला बच्चा बनाता है। लेकिन शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाए, ये कोई नहीं बताता। मतलब आपने कैसे बनाए थे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर जैसे कुछ आपने कोई टॉपिक पढ़ा लेकिन पता लग जाता है कि ये वाला टॉपिक थोड़ा इंफॉर्मेशन वो थोड़ी वॉलेटाइल है, जल्दी भूल जाएंगे, या जो इंफॉर्मेशन बार बार आप भूल रहे हैं वो लिख देता था। जो इंफॉर्मेशन मुझे पता है कि हाँ ये तो सही आता है, तो उसके ज्यादा यूसेज नहीं है शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि शॉर्ट नोट्स रिवीजन में चाहिए जो वॉलेटाइल चीजें उन्हें याद करने के लिए। तो मतलब उन्हें शॉर्ट कोई नोट्स में हम ज्यादा डेफिनेशन वगैरह पे ना जाएं, नहीं जो सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम भूल सकते हैं, जैसे अगर हम इनऑर्गेनिक में बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन अपने को आती है, अपने को पता यस लेफ्ट सर। ग्रुप जाने पे बढ़ता है और डाउन द ग्रुप घटता है, तो उसमें ओनली एक्सेप्शंस लिख लिए जाए यस सर। और उनका रीजन शॉर्ट में नोट कर लिया जाए। यस सर। और बायो में? सर बायो में भी सिमिलर चीज थी, जैसे एग्जाम्पल्स हो गए, फिर हम्म। कॉन्सेप्ट डायग्राम्स हो गए, हम्म। लेबलिंग्स हो गई, वो सब कुछ मैं डाल देता था। और जैसे बायो में डेटा काफी आ जाता है कई बार, तो वो नोट डाउन कर लेता था। अच्छा, शॉर्ट नोट्स में ना कुछ बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट में सारा लिख लेते हैं, आप ऐसा करते थे या ओनली मतलब जो जैसे आपने बोला इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है, वो करते थे, सर जो हाईलाइटेड है वही मैं लिख देता था। और जो भूल जाते हैं वो लिखते हैं? यस सर। अच्छा, शॉर्ट नोट्स छोटे छोटे लिखने चाहिए या साफ साफ खुला लिखना चाहिए? सर छोटे ज्यादा लिखेंगे तो सर रैपिड रिवीजन में उतना हेल्प ही नहीं करेगा, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे कि कैसा क्या लिखा है जल्दी जल्दी में। वो इसलिए मैस बेटर। में तो मिक्स हो जाएगा सारा। यस सर, तो इससे बेटर नीट आप लिखेंगे तो जल्दी रिवीजन हो पाएगा। ओके, मतलब आप शॉर्ट नोट्स में कम लिखो लेकिन क्लैरिटी के साथ लिखो, यस सर। कि आपने क्या लिखा आपको खुद को पता होना चाहिए। यस और सर। ओके, अच्छा, जैसे फिजिकल में और फिजिक्स में आपने फॉर्मूलाज लिखे, यस सर। आपने फॉर्मूलाज ओनली एनसीईआरटी वाले फोकस किए या उसके बाहर भी जैसे टीचर्स क्लास में करवाते हैं उसके अलावा भी आपने लिखे? सर मोस्टली एनसीईआरटी, लेकिन सर जैसे कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स में बाहर से भी थोड़े फॉर्मूलास आ जाते हैं, जैसे 2018 के पहले कभी कभी बाहर के फॉर्मूलास आ जाते थे, वो भी लिख देता, जो टीचर्स भी जो नोट्स में लिखा देते हैं तो। ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स का पॉइंट अपना हो गया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, अब आप इनको रिवाइज कैसे करते थे? जैसे एक शॉर्ट नोट्स का पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों को कि उनको ओनली एंड ओनली वो पॉइंट्स लिखने जो वो भूल सकते हैं, या एनसीईआरटी का ऐसा पॉइंट ऐड कर दो जो आपके नोट्स में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में है, ये यस तो हो सर। गया। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आ गए, ये यस शॉर्ट सर। नोट्स हो गया। तो अब रिवीजन का मेथड क्या होना चाहिए? जैसे रिवीजन बच्चे को डेली करना चाहिए या एक वीक के बाद करे या पूरा मंथ के बाद करे या पूरा सिलेबस पीसीबी पूरा पढ़ लिया 7-8 महीने और फिर लास्ट में करे? आपका क्या मेथड था? सर जो डेली का था वो तो रिवाइज हो ही जाता था, जो वीक में पढ़ा है उसे मैं एक बार वीक एंड्स में मैं कर लेता वापस से शॉर्ट नोट्स रिवाइज, और पीछे के चैप्टर्स भी अगर टाइम मिले तो उन्हें भी मैं रिवाइज कर ही लेता था। मंथ एंड में तो हमेशा मैं पूरा जो भी अभी तक कराया 11th 12th तक वो एक बार मैं रिवाइज कर लेता था। ओके, जैसे आपने बताया कि आप डेली का तो रिवाइज करते थे, जैसे आज यस सर। आपने पढ़ा और फिर दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, नोट्स पढ़ लिया, सारा पढ़ लिया, तो फिर रात में सोने से पहले रिवीजन करोगे आज जो आपने पढ़ा उसका, उसका यस रिवीजन सर। कैसे करते थे? सर मोस्टली सर जो क्लास नोट्स लिखे हैं और शॉर्ट नोट्स जो बनाए, और जो जो क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के वक्त गलत किए हैं। ओके, वो आप एक बार सोने से पहले देख लेते थे। यस सर। और वीकली रिवीजन में क्या पढ़ते थे? सर जो पूरे वीक में जो कराया है, और अगर टाइम बचे तो जो भी उसके पहले भी कराया उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। ओके, और मंथली रिवीजन में? तो जो भी अभी तक कराया गया है। वो शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज होगा यस सारा। सर, शॉर्ट नोट्स और के थ्रू। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा जैसे भाई एक मंथ के बाद 30 डेज के बाद आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहे हो, फिर उसमें आपको ऐसा लगे
यार ये मैं कॉन्सेप्ट भूल गया हूँ, कभी ऐसा हुआ है? यस सर। तो उस केस में क्या करते थे फिर? तो मोस्टली तो मैं वापस से टीचर्स के पास डाउट के लिए या तो मैं ऑनलाइन लेक्चर्स देख लेता था उस टॉपिक से रिलेटेड, फिर उसके ओके, बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस उस टॉपिक का। मतलब जैसे आपने मान लीजिए मैंने आपको पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दिया, यस अपना सर। चल रहा है, आपका पूरा रिवाइज हो गया, यस सर। ठीक। उसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए दोनों चैप्टर के, क्योंकि ये यस लगभग सर। 1 महीने से ज्यादा चलते हैं। तो आपने रिवाइज करने लगा, जब आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में दिक्कत आ गई, तो आपने यस उसका या सर। तो वापस लेक्चर देख लिया, यस सर। या अपने सर से पूछ लो, या आप उसको नोट्स को पूरा जो डिटेल्ड नोट्स है उसको पढ़ लो। यस सर। अच्छा, ठीक है, ये रिवीजन का मेथड हो गया। और फिर आपने जैसे ये सिलेबस ऐसे कवर करते हो, अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस का और बताओ, कितने करते थे आप? सर डेली जो टॉपिक हुआ है वो तो हम लोग एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस ऐसा होमवर्क देते थे, तो वो तो डेफिनेटली करना ही था, और जो क्वेश्चंस गलत होते थे उसका कॉन्सेप्ट वापस से पढ़ना हो। ओके, ओके। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों यस सर। सब्जेक्ट मिला के ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन आप पर डे करते होंगे? सर फिजिक्स में अराउंड 50, और हाँ, सर जो 50, और केमिस्ट्री में 50, बायो 100। मतलब लगभग वही 200 क्वेश्चन के अराउंड आपके पर यस डे सर। हो यस जाते सर। थे। और अगर हम वीकली बात करें तो बच्चे को 1000 से 1200 क्वेश्चन पर वीक करना चाहिए। यस सर। और ऐसे ही मंथली बन जाएगा लगभग 4000 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट का। यस सर। 4000 या 3500 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो आपने ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये सब पूरा मतलब पूरा सिलेबस शुरू से स्टार्ट करके कब तक कंप्लीट कर लिया था? अच्छा, एक बात और बताओ इससे पहले, क्लास 11 में यस सर। आपने क्लास 11 और 12th के साथ पढ़ाई की, तो क्लास 11 का आपने कवर कैसे किया? क्लास 11 में कुछ बेनिफिट हुआ था क्या आपको? तो क्लास 11th में सर मुझे ऑनलाइन, मेरा ऑनलाइन ही गया था सर क्लास 11, तो उस ओके, समय मुझे कंपटीशन का आइडिया ही नहीं था। हाँ, 11th के एंड से ऑफलाइन स्टार्ट हुआ, तब मुझे पता चला कि कंपटीशन का कैसा लेवल है, तो तब से ओके। मैंने एफर्ट्स पुट स्टार्ट किए, वरना क्लास 11 तो मोस्टली रेगुलर स्टडी से कम्पिटिटिवली नहीं स्टडी किया था उसमें। मतलब क्लास 11 तो अगर आप कंपटीशन के अकॉर्डिंग देखोगे, यस। ऑलमोस्ट जीरो ही रहा। जीरो था, कंपटीशन का अराउंड जीरो ही तो था फिर सर। आपने क्लास 12th के साथ पूरा क्लास 11 दोबारा से किया होगा। यस सर। तो इसमें आपको टोटल कितना टाइम लगा? सर रोज सर क्योंकि मैं। ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 12th क्लास 11 खराब कर देते हैं, या उनको अच्छा टीचर नहीं मिला, या वो मोबाइल फोन में या यूट्यूब, सोशल मीडिया, वेब सीरीज देखने में टाइम वेस्ट कर दिया। फिर उनको 12th में ये समझ में नहीं आता कि 11th 12th कैसे पूरा करें। दूसरा, इससे जो अपने ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि उनको तो एक साल में ही पूरा 98 चैप्टर करना होता है पीसीबी का। यस सर। तो आपने कितने टाइम में कर लिया था? सर सर एक तो मैं सर 12th के साथ साथ 1 आवर में 11th को देता था, जब से हाँ, 12th स्टार्ट हुआ रोज, और 12th का सिलेबस अराउंड नवंबर तक खत्म हो गया था। तो ओके, फिर नवंबर एंड से लेकर दिसंबर एंड तक मैंने पूरा ऑलमोस्ट 11th पे फोकस किया अपने 11th के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने में। ओके। मतलब आपने लगभग दिसंबर एंड तक पूरा 11 12th का सिलेबस एक बार कवर अप कर लिया कर था। लिया। यस सर। तो फिर इसके बाद अपने पास बच गए पूरे 4 महीने प्योर, जनवरी, यस फरवरी, सर। मार्च, अप्रैल। यस सर। ठीक है। मार्च में आपके पेपर भी हुए होंगे। यस सर। अच्छा, अब ये जर्नी जो दिसंबर तक की होगी, दिसंबर के बाद आपने जनवरी में क्या किया, फरवरी में क्या किया, मार्च में आपने कैसे कोप अप किया बोर्ड के साथ, और फिर अप्रैल में क्या हुआ? तो थोड़ा-सा इसको डिटेल ब्रीफ में बताओ। तो जनवरी में सर मोस्टली टेस्ट सीरीज ही चल रही थी, और थोड़ा सा मैं साथ साथ कभी कभी बोर्ड के हिसाब से थोड़ा डेरिवेशंस कर लेता था, 1 आवर अराउंड हुँ, अ डे डेरिवेशंस कर लेता टेस्ट सीरीज में। जनवरी और फरवरी दोनों टेस्ट सीरीज और बोर्ड का डेरिवेशंस में गए। 14th फेब हाँ 14th फेब से मैंने मोस्टली पूरा बोर्ड के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि 13th फेब को हमारी टेस्ट सीरीज खत्म हो गई थी। अच्छा, आपकी मतलब 13 फ़ेब तक, जनवरी और 13 फ़ेब तक पूरी जो 12th वाली टेस्ट सीरीज़ है वो कंप्लीट हो गई। यस सर। ठीक है। फिर इसके बाद फिर आपने बोर्ड का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। यस सर। बोर्ड का प्रिपरेशन लगभग कितने दिन दिए होंगे? सर सीबीएसई से है ना आप? यस सर, सीबीएसई। तो आपके एग्ज़ाम कब हुए थे? सर मेरे एग्जाम्स हुए थे अराउंड
सर पहला एग्जाम इंग्लिश का था, आई थिंक दैट वाज 24th से स्टार्ट हुए थे। 24 मार्च, सर फरवरी। 24 फेब, यानी एग्जाम से 10 दिन पहले आपने बोर्ड पे फोकस करना स्टार्ट यस किया। सर, प्योर ठीक है, बोर्ड। वेरी ओके। फिर प्योर बोर्ड पे फोकस किया यस सर। कब तो तक? बीच बीच में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करता रहा, क्योंकि बोर्ड्स में वो पूछते ही हैं, वरना मोस्टली मैं डेरिवेशंस और प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके। अच्छा, जैसे बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें आपने डेरिवेशन कर ली है, बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन थे वो पढ़ लिए, डेफिनेशन वगैरह पढ़ ली, और साथ में जो एमसीक्यू किए वो कौन सा, प्रीवियस ईयर वगैरह या कोई और? सब प्रीवियस ईयर पेपर्स। नीट वाले? यस सर। तो नीट वाले प्रीवियस ईयर से ये बेनिफिट मिल गया, साथ में उसका रिवीजन होता रहा यस नीट सर। का, और साथ में बोर्ड चलता रहा। तो ये यस अच्छी सर। स्ट्रेटजी थी आपकी, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि बच्चा कई बार क्या होता है कि बोर्ड पे फोकस करता है ना, तो वो कंपटीशन को भूल ही जाता है, एमसीक्यू उसके याद नहीं रहते कैसे करने। तो ये अच्छी स्ट्रेटजी थी। तो आपके एग्जाम कब तक चले थे फिर? 24 फेब से स्टार्ट हो गए, सर 16 मार्च। 16 मार्च। तो 16 मार्च तक अपना पूरा फोकस बोर्ड पे ही रहा, बोर्ड्स। और यस सर। एमसीक्यू करते रहे प्रीवियस ईयर के 12th वाले। यस सर। ठीक है। फिर जैसे ही 16 मार्च को पूरा हुआ, उसके बाद आपका क्या प्लान था? तो 16 मार्च से मैं खत्म हुआ, सो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी 19 मार्च से 19 वापस से। मार्च, तो वेरी सर गुड। वापस से मैं एनसीईआरटी 3 डेज के टाइम में वापस से मैंने एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, 11th के एनसीईआरटी स्पेसिफिकली, क्योंकि 12th का तो कवर हो ही गया था मोस्टली बोर्ड्स में से। तो ठीक है, 11th की वापस से पढ़ी मैंने 3 डेज से, फिर मोस्टली मार्च और अप्रैल टेस्ट सीरीज में गए थे। मार्च और अप्रैल टेस्ट सीरीज में गया, वेरी गुड। अच्छा, जब जैसे आप कभी टेस्ट से पहले रिवीजन करते थे क्या? यस सर। सर टेस्ट के दिन मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ लेता था। टेस्ट के जो दिन शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते थे? यस सर। ओनली शॉर्ट नोट्स? यस सर। ठीक है। अब जैसे आपने फरवरी में आपके पेपर हुए, उससे पहले रिवीजन हो गया होगा एक बार तो, यस सर। फिर उसके बाद रिवीजन हुआ, उसके बाद जब आपने रिवीजन किया बोर्ड एग्जाम के बाद, आपने शॉर्ट नोट्स से किया या पूरे थ्योरी पढ़ी अपने नोट्स की, या ओनली एनसीईआरटी के हाइलाइटेड पॉइंट, किस चीज पे आपने ज्यादा फोकस किया? तो हर टेस्ट के पहले हम लोग को 3 डेज का गैप दे रहे थे, तो उसमें मेरा एनसीईआरटी का पूरा एक बार मैं गो थ्रू कर लेता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी उससे कर लेता था, पूरी ओके, एनसीईआरटी गो थ्रू कर लेता था। एनसीईआरटी के गो थ्रू हो जाते थे? यस वेरी सर। गुड, मतलब लास्ट टाइम आपने एनसीईआरटी पे ही फोकस किया। यस सर। अच्छा, आप ये बताओ, आपको ये कैसे पता चला कि फोकस ओनली एनसीईआरटी पे करना है, ये कब पता चला? सर एक तो मोस्टली सर, सर 11th में मैंने मॉड्यूल्स पे फोकस किया, उसमें मार्क्स नहीं आए थे हम्म, ज़्यादा उतने। तो जब मैंने यूट्यूब ऑनलाइन लेक्चर्स और थोड़े अपने मेंटर्स से बात की, उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी पे ही मोस्टली फोकस करना है, क्योंकि ओके, पेपर प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। बाहर का मॉड्यूल से पढ़ के एक दो क्वेश्चन से आएंगे मैक्स टू मैक्स, जो एनसीईआरटी के बाहर है नीट में, वरना पूरा पेपर तो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इस अच्छा, बेनिफिशियल है एनसीईआरटी पे ही कंसंट्रेट करना। ओके। अच्छा, आपको पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि ये यार ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है? नो सर। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं लगा तो मतलब वो आप? 3 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री में, वरना तो वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही थे ऑलमोस्ट मोस्टली हाँ, तो। नहीं मतलब, और फिजिक्स और बायो में कैसा लगा? सब वो तो प्योर एनसीईआरटी। वेरी गुड। तो मतलब आप क्या रेकमेंड करोगे, जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके पास तो अभी काफी टाइम है, इनको क्या यस करना सर। चाहिए? ओनली एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए? यस सर। हाँ। अच्छा, एक विकास सर से भी आपकी बात हुई थी, विकास सर यस सर। ने मेरे को एक खास बात बताई थी आपके बारे में, कि आपने एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस सिर्फ लास्ट 6 मंथ में किया है, ये सही है? यस सर। सब प्योरली एनसीईआरटी लास्ट 6 मंथ्स में किया, मॉड्यूल्स को टच ही नहीं किया मैंने लास्ट 6 मंथ। लास्ट 6 मंथ में मॉड्यूल को टच ही नहीं किया? नो तो सर। अब आप जो आपके जूनियर हैं या आपके जो है भाई हैं जो ड्रॉप कर रहे हैं, तो इनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि यार आप फर्स्ट डे से एनसीईआरटी पढ़ो या लास्ट टाइम पे एनसीईआरटी सब करना चाहिए, फर्स्ट डे से एनसीईआरटी कर रहा है। और ओनली एनसीईआरटी? यस सर। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है? नो सर। अच्छा, फिर जैसे बच्चे के एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं, जैसे कोचिंग में तो आपके भी टेस्ट में मार्क्स, जैसे टेस्ट में आप एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे थे, तो डेफिनेटली आपके वहां पे कोचिंग में क्वेश्चन कम मॉड्यूल से भी आए होंगे, आउट ऑफ यस सर। एनसीईआरटी होंगे, तो उससे आपके मार्क्स कम हुए थे कुछ? यस सर, कम तो हुए थे उससे काफी। तो जैसे कितने कितने मार्क्स आपके आ जाते थे, मतलब जो फुल सिलेबस टेस्ट आता था या जब मॉक? मार्च में मैं अराउंड 600 एवरेज कर रहा था। 600 मार्क्स आ रहे थे कोचिंग में ओनली? सब फिर अप्रैल में लास्ट वीक में फिर मेरे बढ़े थे कि कहाँ तक? 646। 6 640 तक बढ़ गए?
यस सर। फिर भी यार बहुत अच्छा है, मतलब आप कोचिंग टेस्ट में 640 कर रहे हो और वहां पे 680 कर लिया। क्योंकि मैंने तो बच्चों को यही कहते सुना है, उनके पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि आपके मार्क्स अभी यहाँ कोचिंग में आपके कोचिंग में आपके जब 600 नहीं आ रहे, 640 नहीं आ रहे, तो नीट में कैसे आएंगे, जबकि आपने तो 600 640 से 680 कर दिया। यस सर। और वो उस अपने टेस्ट में कितने आते थे, जो बीवाइज का बीट का टेस्ट था तो उसमें अराउंड 640 आ रहे थे, 620 से 640 के बीच में। उसमें भी 620 से 640 के बीच में रहा। सर लास्ट वीक में मेरे मार्क्स बढ़ने लगे, 6 बिल्कुल लास्ट में बढ़े मेरे। मैंने मतलब पूरा एग्जाम एवरेज, से एक वीक पहले। यस सर, एग्जाम के एक वीक पहले में मार्क्स बढ़े, वरना पूरा 640, मैक्स टू मैक्स 660 गए थे एक बार, वरना एक 640 बार अराउंड एवरेज, 660 मार्क्स आए थे। वरना एवरेज 640 हो रहा था लास्ट में, लास्ट अच्छा, 1 मंथ में। जब आपके मार्क्स कम आते थे तो आपको ऐसा यस नहीं सर। लगा यार कम मार्क्स आ रहे, नीट में कैसे आएंगे, यस सर, मुझे लगा था एनसीईआरटी ने काफी। मॉडल पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं लगा आपको? सर लगा था कई बार, लेकिन लेकिन फिर मैंने फिर एनालिसिस कर लेता था कई बार। फिर जब मैं प्री उस और अपने आप को जैसे चेक करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेता था। प्रीवियस तो पेपर सॉल्व कर, और प्रीवियस यस, पेपर में कितने आ जाते थे फिर? तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में 650 अराउंड आ रहे थे। मतलब फिर वहां से आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि यस सर। अगर बोर्ड कोचिंग के टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं कोई बात नहीं है, तो अपने नीट में मेन आने चाहिए, वहां से आपका यस सर। कॉन्फिडेंस। यस अच्छा, सर। जैसे आपने बताया बीट की टेस्ट सीरीज आप करते थे, तो बीट की टेस्ट सीरीज आपने ऑनलाइन मोड में की थी या ऑफलाइन मोड में, मतलब डाउनलोड करके आप टेस्ट प्रैक्टिस करते सर मोस्टली सर 2-3 टेस्ट मैंने ऑनलाइन दिए थे, उसके बाद से मैं ऑफलाइन देने लगा, जो हम डाउनलोड प्रिंट करके। डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के टेस्ट यस प्रैक्टिस सर। करते? यस सर। अच्छा, कितनी देर में हो जाता था आपका बीट का टेस्ट? सर अराउंड 3 आवर्स अराउंड में हो जाता था, 3 आवर्स में। 3 आवर्स में। अच्छा, यस सर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी, जैसे केमिस्ट्री का पेपर तो मैंने ही बनाया था पूरा, यस तो क्या सर। वो एनसीईआरटी बेस्ड था? यस सर, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। और बायो और फिजिक्स का और बताओ मुझे, अगर आपको कोई कमी लगी हो, ताकि इस बार जो बीट के स्टूडेंट उनके लिए मैं इंप्रूव कर सकूं। बायो का पेपर आपको कैसा लगा? तो बायो का भी पेपर अच्छा था, काफी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस तो उन्होंने हेल्प क्योंकि किया कुछ था। बच्चों ने मेरे को ये बोला सर, मैं शिवाली मैम जो है थोड़े से लेंथी पेपर बना रही है। सर वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से तो लेंदी हो जाता था, लेकिन बहुत हेल्प किया, क्योंकि नीट का भी वैसे ही आया था तो स्टेटमेंट बेस्ड। नीट में आपको जी भाई, हो सकता है बीवाइज के बीट टेस्ट में आपको थोड़ा टाइम लगा हो, लेकिन नीट में उसका बेनिफिट मिला है। यस सर। क्योंकि यस एक सर। बच्चा अपने, एक स्टूडेंट है कुणाल, उनकी मम्मी गायनोकोलॉजिस्ट है, उन्होंने मेरे को बताया स्पेशली शिवाली मैम के बारे में। बोला सर ये सीरीज आप कंटिन्यू करना। बोला बच्चे ये बोलते होंगे आपको लेंथी पेपर है, बोली लेकिन मैंने भी देखा था, बोला पेपर आपका लेंथी जरूर है, लेकिन उसमें पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाती है, यस सर। उससे बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है अगर टफ पेपर भी आएगा। तो ये तो वैसे भी बायो तो आप लोगों की अच्छी ही रहती है। यस सर। ओके, बायो में बीट में कितना स्कोर कर लेते थे? तो बायो में सर 320 330। 320 330, और वहां पे आ गया 345। यस सर। वेरी गुड। केमिस्ट्री में? तो केमिस्ट्री में अराउंड 150 से 160 के बीच में। वेरी गुड। और फिजिक्स में? सर फिजिक्स में 140 अराउंड। और वहां पे 170 कर ली। यस सर। सब। फिजिक्स का भी क्वेश्चन अपना थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी था, यस मतलब सर, अच्छे कंपेयर क्वेश्चन टू थे वो। नीट थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे थे। इजी। यस सर। वैसे आपको लगा कि बीवाइज की जो बीट है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहा है या दूसरी कोचिंग की तरह टफ जा रहा है, ऐसा नहीं कुछ सर। लगा आपको? नहीं सर, तो तो फिजिक्स में आप बस थोड़ा सा टाइम लग जाता था, लेकिन वो भी ठीक ही थे, क्वेश्चंस अच्छे थे। क्वेश्चन अच्छे थे सारे? यस ओ, सर। तो मतलब बच्चा अगर बीट सही से करे, जैसे बच्चे अब मेरे से पूछते हैं कि कितने टेस्ट उनको करने चाहिए, तो आप क्या रेकमेंड करोगे, कितने टेस्ट करने चाहिए? तो अराउंड लास्ट मंथ में तो ऑलमोस्ट 1 टेस्ट पर डे, वन हाँ, टेस्ट पर डे क्योंकि एनालिसिस के साथ, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ऐसा रखिए कि आप टेस्ट भी अच्छे जितना हो सके, लेकिन एनालिसिस भी पूरी होनी चाहिए उस टेस्ट के, वरना अब मतलब टेस्ट का आपने कोई टेस्ट दिया फायदा। तो ऐसा नहीं कि आज टेस्ट दे दिया, कल भी टेस्ट दे दिया, परसों भी टेस्ट दे दिया और एनालिसिस हो ही नहीं रहा है। हाँ सर, एनालिसिस जरूरी है, वो तो मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट आपको है। पता होना चाहिए हर क्वेश्चन का कि ये रॉन्ग हुआ तो क्यों हुआ, ये मैं यस सोल्व नहीं सर। कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया, ये यस सर। इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप एनालिसिस करते थे ऐसे? यस सर। तो और जो जब क्वेश्चन मिस्टेक होता था आपका, उसका क्या करते थे? तो मैंने एक मिस्टेक बुक बना ली थी, उसमें वो क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेता था, उसका रीजन भी नोट डाउन कर देता था। अच्छा, और टेस्ट अराउंड कितने किए होंगे आपने? सर 60 अराउंड, फुल 60 सिलेबस। फुल टोटल? सिलेबस। ओके, वेरी गुड। तो अब मैं एक बात बोलता हूँ बच्चे को कि भाई आप टेस्ट 40 करो, 30 करो, 50 करो,
लेकिन एक एक क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए कि इस यस क्वेश्चन सर। में क्या पूछा गया है, क्या है एनालिसिस, वो इंपॉर्टेंट है। कि कुछ बच्चों को तो ये रहता है कि 200 टेस्ट करने चाहिए, क्या ये सही है? तो अगर आप इतने सारे टेस्ट देंगे तो आपको एनालिसिस का बिल्कुल 0 टाइम मिलेगा। मतलब कम करो, क्वालिटी वाइज अच्छे से करो। क्वालिटी वाइज ज्यादा होना चाहिए सर। ठीक। तो पार्स और बीट में इस बार हम पूरा 40 टेस्ट बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे और अच्छा करने की। अगर आपका कोई और सजेशन हो, आप मेरे को अभी बोल सकते हो, बाद में फोन करके बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई भी सजेशन आपको अगर ऐसा लगे। क्योंकि हम मेरी ये रहता कि मैं और सुधार करूं, और ना कि ओनली बायो में, बल्कि केमिस्ट्री में भी अगर आपको कोई कमी लगी हो आप बता सकते हो। मैं सर 1 मिनट कुछ चार्जिंग लगा लूं। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो। सर जैसे सर वीडियो सॉल्यूशंस हाँ, वो हेल्पफुल हो सकते हैं वीडियो सॉल्यूशंस। वो इम्प्रूव हो सकता है, यस सर। तो जो मैं क्योंकि वीडियो सोल्यूशन देता हूँ। नहीं सब सब मुझे तो नहीं पता था वीडियो सॉल्यूशन से, मुझे तो रिटर्न सॉल्यूशंस मिले थे। नहीं, मैं वीडियो सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज के प्रोवाइड करूं, ये आपका सजेशन है। यस सर यस सर। तो बहुत चलो इस पे मैं सोचता हूँ, क्योंकि वो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि बच्चे के पास भी इतना टाइम नहीं होता है, और दूसरा फिर वो सर दिक्कत ये नहीं है ना। फिजिक्स में वीडियो सॉल्यूशन मोस्टली। फिजिक्स में बच्चे को वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, यस इसमें सर। हम वर्कआउट करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ अच्छा करने की। तो अपनी पढ़ाई की तो ऑलमोस्ट सारी बातें हो ही गई। यस सर। रिवीजन का हो गया, एनसीईआरटी का हो गया, शॉर्ट नोट्स भी हो गए, टेस्ट के बारे में बात हो गई, मिस्टेक एनालिसिस हो गया। अच्छा, मिस्टेक पे और एक पॉइंट और बताओ मुझे। अब मिस्टेक पूरा क्वेश्चन को लिखते थे या ओनली जैसे फॉर्मूला मिस्टेक हुआ तो फॉर्मूला लिख लिया, कोई रिएक्शन का एक लाइन मिस हो रहा तो वो लिख लिया, बायो का कोई पॉइंट भूल रहे तो वो लिख लिया? आपके क्या स्ट्रेटजी थी, या पूरा मतलब जो मिस्टेक हुई वो पूरा डिटेल में लिखी थे? सर मोस्टली जो बिल्कुल जैसे वन लाइनर आंसर जितना हो सके, जितना शॉर्ट आंसर में लिख सकूं उसे, तो उतने में मैं लिख देता था ताकि पढ़ूं तुरंत क्लिक हो जाए, अच्छा ये मिस्टेक हुई है इसका ये सोल्यूशन है। पूरा में ज्यादा ही टाइम वेस्टेज हो जाता था। मतलब ज्यादा डिटेल में कोशिश लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, वन जैसे जितना छोटा हो सके उतना बेटर। ओके, अगर कॉन्सेप्ट सिंपल एक लाइन का मिस्टेक हुआ, एक लाइन का ही कॉन्सेप्ट, यस सर। फॉर्मूला मिस्टेक हुआ, ओनली फॉर्मूला लिख। यस सर। तो आपने अराउंड कितनी मिस्टेक्स टोटल लिखी होंगी? तो हर टेस्ट में अराउंड तो 14 से 15 मिस्टेक्स तो हो जाती थी, और तो 60 हम्म, तो पूरी तो एक ये पूरी मान ले रजिस्टर भर गई। 600 से 800 900 मिस्टेक्स आपने लिखी यस हो, सर, पूरी एक रजिस्टर भर गई थी मिस्टेक्स से। और लास्ट में रिवाइज कर लिया था उसको? यस सर, कितनी बार? नीट के दिन भी उसे रिवाइज किया था एक बार मैंने। वेरी गुड। तो उसका बेनिफिट मिला आपको पेपर में? यस सर। यस सर। एज इट इज मिस्टेक मिल गई? यस सर। तो जब एज इट इज मिस्टेक आपको पेपर में मिली, आपकी फीलिंग क्या थी कि हाँ यार ये तो मैंने लिख रखी है, तो मुझे यस पता सर, है, स्ट्रैटेजी वर्क कर गए। स्ट्रेटजी वर्क कर गई, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा उससे पेपर में, यस सर, काफी बड़ा और उससे। खुशी मिली यस सर। कि हाँ यार ये मिस्टेक तो मैं लिख के आया हूँ, या सर की ऑलरेडी बताई हुई है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और यस सर। अब जैसे आपने बोला कि आपने 600 800 मिस्टेक लिख ली, अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये बोल सकता हूँ, कोई बच्चा अगर 1000 मिस्टेक लिख के चला जाएगा, वो 710 720 भी कर जाएगा। यस सही सर। बात? यस सर। ठीक है। तो आपका कोई ऐसा पॉइंट जो आप बच्चों को बोलना चाहते हो, भाई ये तो आपको करना ही है, छोड़ना ही नहीं है, 1 2 3 पॉइंट जो आप लास्ट में बोलना चाहते हो? तो मोस्टली एनसीईआरटी को ही फॉलो करो। एनसीईआरटी पे ही फोकस करो, और यस इसके सर। अलावा? सर कोचिंग में जो मार्क्स आ रहे हैं वो एज अ लर्निंग ले, नॉट एज कि इतने कम क्यों आ रहे हैं, जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उन पे ज्यादा वर्क करें। ओके, मतलब कोचिंग के मार्क्स से घबराए नहीं, एनसीईआरटी पे फोकस रखे, यस उसमें सर। जो मिस्टेक हो रही है उनका एनालिसिस करें, क्योंकि यस कोचिंग में सर। तो कम ही आएंगे, टफ आता है जनरली। यस सर, उसमें मिस्टेक्स को ही ज्यादा एनालिसिस करना, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ ही जाएंगे फिर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद और कोई ऐसा पॉइंट जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको लगता हो बच्चों को बोलना है? सर। मतलब टेस्ट देते रहो, यस मिस्टेक सर। का एनालिसिस करते रहो, और बार बार एनसीईआरटी, एनसीईआरटी यस पीसीबी का, सर। एनसीईआरटी पीसीबी का यस सर। सर पूरा? क्योंकि इस बार फिजिक्स में भी थोड़े थियोरी वाले क्वेश्चंस आए थे, तो वो ओके, एनसीईआरटी से हो गए थे काफी। मतलब टॉप में अच्छी रैंक लानी है, 687 100 700 प्लस लाना, तो पीसीबी का एनसीईआरटी। यस सर। मैं भी यही बोलता हूँ बच्चों को। अच्छा, मम्मी होगी आपके, मम्मी पापा हैं कोई, बुलाओ उनको एक यस बार, सर। बुलाना एक बार। मैम बहुत बहुत बधाई हो आपको, सर। थैंक आपके बेटे का जो आपने नाम रखा है उसने वैसा ही काम किया है। यू। हमें गर्व है आज, आपको भी होगा, और जी। आने वाले टाइम पे
जितना मैंने इसको देखा है, परखा है, आप मेरी ये बात याद रखना, पूरे देश को गर्व गर्व होगा गर्व पे, थैंक यू सर। है ना? तो बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको और आपके पूरे परिवार को। तो कैसा लग रहा है आपको अभी? सर बहुत खुशी हो रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। तो उम्मीद थी आपको 12th के साथ निकाल देगा? सर जैसे मेहनत कर रही थी, कर रहा था ये, तो उस हिसाब से तो लग रहा था कि हाँ कर लेगा। ओके। अच्छा, जैसे इसने मैम, अच्छा कितने घंटे पढ़ता था ये दिन में 7 to 8 आवर्स हो जाते थे सर, मतलब सेल्फ स्टडी के? 7 to 8, 45 मिनट्स और 1 आवर्स के करीब खेलने के अलावा सारा टाइम इसका स्टडीज में ही जाता। अच्छा, 1 आवर खेलता भी था? हाँ 1 आवर, 45 to 1 आवर, और एग्जाम से तो 30 मिनट्स मिनिमम, तो इतना तो जाता था नीचे, 30 मिनट्स तो जाता था। ओके ओके। अच्छा, कभी कभी ऐसा ऐसा हुआ कि मतलब आपने डांटा हो कि ज्यादा खेल रहा है? नहीं सर, उसके लिए मुझे आज तक कभी नहीं कहना पड़ा था, कभी नहीं अब कहना पड़ा कि वो तो चेहरे से ही दिख रहा है कि वो बहुत पढ़ने के लिए कभी ज्यादा नहीं पढ़ने कहना वाला पड़ा है। कि पढ़ो या खेल रहे हो, पढ़ रहे हो। अच्छा मैम, ऐसा कोई एडिक्शन गेम वगैरह, वेब सीरीज, सोशल मीडिया? नहीं सर, वो तो बिल सोशल मीडिया पे तो मेरे ख्याल से व्हाट्सएप ही है इनका, और कोई भी अकाउंट भी नहीं है, फेसबुक वगैरह तो कुछ नहीं है। तो सोशल ओके। सिर्फ अपने फ्रेंड्स से, तो सिर्फ अपने एकेडमिक्स के ही रिलेटेड बातें ज्यादा ही होती हैं। अच्छा मैम, कभी कभी जैसे इसने बताया, गौरव ने बताया, बोला कई बार सर मेरे 600 ही रह जाते थे कोचिंग के टेस्ट में, तो उस टाइम कभी आपको ऐसा लगा था कि यार इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो कैसे क्वालिफाई होगा? कोचिंग में भी 600 आ रहे हैं तो नीट कैसे क्वालिफाई करेगा? वहां तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सर एक चीज अच्छी लगी कि ठीक है, जब मार्क्स कम आते हैं मेहनत के बाद भी, तो बच्चे थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हाँ, बट जो एक चीज लगी, आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा डिसअपॉइंट लगा, मेरे पढ़ने के बाद मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो सडनली एक चेंज जैसा आता था, मम्मी नेक्स्ट टाइम पे मैं और मेहनत करूंगा, मैं करके लाऊंगा। जो ये जील थी ना इसकी, तो मुझे लगता था जो हार नहीं मानता फिर उसको तो जीतना होगा, ये मतलब चीज लगते थे। ये हाँ खुद ही आधे बोलती एक थी घंटे मेरा तो मम्मी, उसको लगता था, मम्मी मैं नेक्स्ट। खुद ही कहता था कि मम्मी मैं करूंगा और मेहनत करूंगा और करूंगा और करूंगा। अच्छा, कभी वो भी किया क्या इसने, जैसे बच्चे करते हैं, रोने लग जाते हैं? नहीं रोना नहीं, बट हाँ डिसअपॉइंट तो होता था, सैड फील करता था कि मैं कर रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहे हैं, कर रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहे हैं। इवन नहीं, लास्ट तक भी, लास्ट मंथ में भी बहुत अच्छे इसको नहीं लगते थे, तो भी देखो, ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं होगा, ये कभी नहीं कहा, बोला मैं और करूंगा और करूंगा। ओके तो ओके, इस चीज पे ये लगा। इसी चीज ने, जो पॉजिटिविटी है, इसी चीज ने इसको आगे पहुंचाया है। और यही चीज मैंने इसमें नोटिस की है कि आगे जाके बहुत बड़ा लीडर बनेगा और लोगों को थैंक यू सर। इंस्पायर करेगा। आप देखना, मुझे पूरी उम्मीद है ये डॉक्टर में जिस भी फील्ड में जाएगा, कार्डियो में जाए, न्यूरो में जाए, नेफ्रोलॉजिस्ट बने, गायनको में जाए, किसी में भी जाए, ये देश के टॉप डॉक्टर्स में आएगा। और थैंक यू रिसर्च सर। में जाएगा तो हमारे लिए एक प्राइज भी लाएगा। तो क्या क्या आपने क्या सोचा इसके बारे में कि रिसर्च में जाना या डॉक्टर बनना? ओनली एक तो मेडिकल फील्ड में रिसर्च में भी जाते हैं कुछ लोग। सर ये फैसला पूरी तरह से इनके ऊपर है, इवन मेडिकल फील्ड में आने का फैसला भी इसके ऊपर था। अच्छा, इन्होंने स्टार्टिंग से इसको ज़ूलॉजी में इंटरेस्ट था, तो ये तो ओके लगता था कि ये कुछ बायो में आइदर साइंटिस्ट बनेगा या प्रॉपर मेडिकल में जाएगा, इसका कंफर्मेशन नहीं था। बट ये हाँ, लगता था ये बायो साइड में ही कुछ करेगा। ओके ओके। 10th के बाद इसने एकदम क्लियर बताया कि मुझे इसमें जाना है, ऐसा ओके करो तुम। और अभी भी इनके ऊपर जो कुछ है जिसमें अपना इंटरेस्ट और अपने स्किल्स डेवलप कर पाए वो करें। ओके ओके, बहुत बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। अच्छा गौरव, आपने सोचा है क्या कभी, मतलब डॉक्टर बनना है या रिसर्च में जाना है? तो वो मैं कॉलेज में जाकर डिसाइड करूंगा कि कॉलेज जिसमें में जाके? ज्यादा इंटरेस्ट हो जाए उसमें फिर मैं सोच देख लूंगा। वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा मैम इनकी हैबिट, जैसे बुक्स वगैरह पढ़ना, ऐसी भी कोई हैबिट है? सर बुक रीडिंग हैबिट है, और मैक्रो फोटोग्राफी के, स्पेशली बर्ड फोटोग्राफी, इंसेक्ट्स फोटोग्राफी, इसमें भी इनको काफी इंटरेस्ट है। तो आप भी पढ़ते हैं? सर मैं भी पढ़ती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तभी तभी बहुत अच्छा है मैम, आपने बहुत, इनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी रही है। थैंक मतलब यू। आप भी बधाई के पात्र हैं। और थैंक यू। गौरव, मैं आपको ना बुक बताऊंगा अच्छी अच्छी, मैं भी बुक्स पढ़ता हूँ, मतलब जब भी टाइम मिलता, चाहे 1 घंटा मिले, आधा घंटा मिले, बुक्स पढ़ने की आदत है। बुक पढ़ के ही एनर्जी अपने को मिलती है ना? अच्छा। जैसे आप डेल कार्नेगी की 4-5 बुक्स है, वो पढ़ना, वो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं। डेल कार्नेगी, वो ओके आप जब सर। कॉलेज, डेल कार्नेगी कॉलेज में 5 बुक है, वो जरूर पढ़ना। पूरा एक सेट आता है वो जरूर पढ़ना, उससे काफी हेल्प आपको मिलेगी। और अगर आपको कभी मोटिवेशन की जरूरत हो, रॉबिन शर्मा की बुक्स काफी अच्छी आती हैं। ओके सर। रॉबिन शर्मा और डेल कार्नेगी आप जरूर पढ़ना। इसके अलावा एक बायोग्राफी है, ये वाला,
ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ये डेल कार्नेगी ने ही लिखा है, अब्राहम लिंकन का। इसको जो पढ़ लेगा वो कभी भी स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, टेंशन में नहीं जाएगा। द अननोन लिंकन, लिंकन द अननोन, लिंकन द अननोन, डेल कार्नेगी। मैं बता दूंगा आपको, बाद में ही बता दूंगा। ओके सर, है ना। और मैम आप कोई मैसेज पेरेंट्स को देना चाहिए, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है, बच्चों से ज्यादा डिसअपॉइंट पेरेंट्स रहते हैं, कभी मार्क्स को लेके, कभी वो एनसीईआरटी पढ़े या कोचिंग मॉड्यूल पढ़े, मतलब पेरेंट्स के खुद फंसे हुए हो कि हम कोचिंग की तरफ जाएं, कोचिंग वाले बोलते हैं मॉड्यूल पढ़ो, टॉपर बोलते हैं, अच्छे टीचर्स बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो। तो अब आप क्या रेकमेंड करोगे, जैसे आपके बच्चे ने क्वालिफाई किया है, तो दूसरे पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करोगे? सर हर पेरेंट्स को मैं तो यही बोलूंगी, सबसे पहले अपने बच्चे पे विश्वास करें, और अगर बिल्कुल। देख रहे हैं कि वो मेहनत कर रहा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए उसको जितने सोर्सेज तक जाना चाहे वो जाए, क्योंकि कहीं से भी पढ़े उसके दिमाग में वो चीज क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर ले, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चंस उसको जहां से मिले, और आना एनसीईआरटी है, इवन एग्जाम की लैंग्वेज भी एनसीईआरटी से ही आती है, तो बिल्कुल, करना तो उधर ही है, बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए उसको जिधर भी सोर्स यूज करनी है कर ले। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रखे लेकिन एनसीईआरटी डिपेंडेंट रहे। एनसीईआरटी डिपेंडेंट करना ही होगा, क्योंकि एग्जाम उधर से ही होता है। बिल्कुल। और मैम जो मार्क्स बच्चे के कई बार कम आते हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? जैसे कई बार यहाँ पेरेंट्स को मैं देखता हूँ, बच्चा रोने लग जाता है, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? कोचिंग के उस टेस्ट में कम समय मार्क्स आए पेरेंट्स का तो? ज्यादा रोल होता है कि अगर बच्चा पीछे हट रहा है तो साथ दे कि जब तक कर रहे हो करो, होगा, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, होगा, बट खुद पे विश्वास रखो। ओके ओके। मतलब अगर बच्चा विश्वास करे और पेरेंट्स भी अपने बच्चे पे विश्वास करे तो डेफिनेटली एक दिन सब कुछ होगा, डेफिनेटली होगा। हो जाएगा। और कोई मैसेज मैम आपकी तरफ से पेरेंट्स के लिए, आप पर्सनल कोई आप बोलना चाहते हैं? नहीं सर, बस अपने बच्चे पे विश्वास रखिए, वो जो कर रहा है उसे करने दे, ओके उसी ओके, फील्ड में एक्सेल करेगा तो अच्छा अच्छे से कर भी पाएगा। ठीक है जी। जी मैम, थैंक यू मैम, आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और थैंक आप यू। काफी पॉजिटिव है, और आपके जो करेक्टर्स है वो घरों में साफ साफ दिख रहे हैं, वो भी काफी पॉजिटिव और पेशेंस उसमें है, वो कूल है, एकदम साइलेंट पर्सन है। डॉक्टर जितने करेक्टर होने चाहिए वो मैंने नोटिस किया है इस आधे घंटे की वीडियो में, कि उसमें सारे करेक्टर्स हैं। इसलिए मैंने बोला तू बहुत आगे जाएगा भाई। थैंक यू सर। करो, आज भगवान का ये आशीर्वाद है। देखो टीचर को ना एक सरस्वती की वाणी होती है कि टीचर बोल देते हैं तो ऑलमोस्ट हो जाता है यस सर। टीचर ने। और मेरे ऊपर कुछ ज्यादा रहा आशीर्वाद, मैंने जिसको बोला है उसका डेफिनेटली पार गया है। तो मैं प्रेयर भी करूंगा, और आपसे उम्मीद तो है ही अपने को, है ना, और भगवान से प्रार्थना भी करूंगा, और आपके लिए ब्लेसिंग्स भी, आप खूब आगे बढ़ो। मम्मी पापा के साथ साथ अपने टीचर्स का, अपने गांव का, शहर का, अपने देश का नाम रोशन करो, और समाज की भलाई के लिए काम करो, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम करो। थैंक यू थैंक यू सर। सर। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू गौरव सर। भाई, थैंक यू, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू सर।